अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। स्टीवन बार्टलेट की किताब द डायरी ऑफ अ सीईओ पर हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी और हमने ये डिस्कस किया था कि ओवरऑल इस बुक के अंदर 33 लॉज है जो कि वो समझता है कि एक कामयाब इंसान बनने के लिए इन 33 लॉज को फॉलो करना ज़रूरी होता है। पहले वाले लॉ के अंदर वो कहता है कि फिल योर 5 बकेट्स इन द राइट ऑर्डर, और इसमें हमने डिस्कस किया था कि 5 बकेट से उसकी मुराद पहला बकेट है नॉलेज, और यही नॉलेज जब प्रैक्टिकल फॉर्म में आता है तो ये हमारा दूसरा बकेट को फिल करता है जो कि है स्किल। यानी नॉलेज जब प्रैक्टिकल फॉर्म में आता है तो ये स्किल कहलाता है, और जब यही स्किल हम बाहर लोगों को प्रोवाइड करते हैं, बाहर मार्केट के अंदर इस स्किल के साथ आते हैं, तो लोगों के साथ हमारी कनेक्शन बिल्ड होती है और हमारा तीसरा बकेट यानी हमारा नेटवर्क वो बढ़ने लगता है। और जब हम लोगों को अपना सर्विस देने लगते हैं तो उसी के बदले वो हमें कुछ ना कुछ देते हैं और हमारी रिसोर्सेज बढ़ती है, यानी हमारा चौथा बकेट। और जब ये चारों चीजें मिल जाए तो अल्टीमेटली हमें रिपुटेशन मिलती है, हमारा एक नाम बनता है और इससे हमारा पांचवा बकेट फिल होने लगता है। आज का जो सेकंड रूल है या जो सेकंड लॉ है इसकी किताब की, वो है यू मस्ट क्रिएट एन ऑब्लिगेशन टू टीच इट। और इस रूल में स्टीवन बार्टलेट ने इस बात पे जोर दिया है कि कोई भी काम जिसको आप मास्टर करना चाहते हो यानी आला लेवल का सीखना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने ऊपर ये फर्ज कर लो, ये लाजिम कर दो अपने ऊपर कि आपने वो काम किसी न किसी दूसरे को टीच कराना है। चाहे वो सोशल मीडिया के किसी एक पोस्ट के फॉर्म में हो, किसी रिटन तहरीर के फॉर्म में हो, या एक वीडियो के फॉर्म में हो, या फिजिकली अगर आप किसी न किसी को पढ़ा सकते हैं इस फॉर्म में हो। लेकिन जब हम पढ़ाने लगते हैं तो तब जाकर हम उस चीज को मास्टर करते हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ सेल्फ रीडिंग से और सेल्फ लर्निंग से हम किसी चीज को मास्टर नहीं कर सकते, बल्कि अगर हम किसी चीज को अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि हमारे अंदर ये जज्बा हो कि हम वो चीज दूसरों को सिखा सके, और फिर सिर्फ ये जज्बा ना हो बल्कि प्रैक्टिकल फॉर्म में हम वो चीज दूसरों के साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उनको वो चीज सिखा रहे हो। तो इससे होगा क्या कि हमारे खुद ब्रेन के अंदर क्लैरिटी आएगी और हम उस चीज को अच्छी तरह मास्टर कर पाएंगे। और इसी सेक्शन के अंदर उसने कुछ जबरदस्त कोट प्रेजेंट की है। योगी भाईजान का एक कोट है जिसमें वो कहता है कि इफ यू वांट टू लर्न समथिंग read about it, if you want to understand something write about it, and if you want to master something then teach it। और इसी तरह एक दूसरा कोट वो जेम क्लियर का बताते हैं कि the person who learn the most in any classroom is the teacher। यानी किसी भी क्लास में जो बंदा सबसे ज्यादा सीखता है तो वो वहां स्टूडेंट नहीं होते बल्कि टीचर होता है। और एट द एंड वो ये सजेशन देता है कि कोई भी चीज जो आप सीखना चाहते हो और अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो तो सबसे पहले अपने ऊपर ये लाजम कर लो, ये फर्ज अपने ऊपर मान लो कि हर रोज आपने कुछ न कुछ उसी चीज के बारे में बताना है, चाहे वो सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में है, वीडियो के फॉर्म में है, या किसी भी दूसरे मीन के थ्रू है, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ आपने डेली उसी चीज के बारे में बताना है। और यहाँ पर उसने लास्ट एवर्जन का जिक्र किया है। लास्ट एवर्जन एक साइकोलॉजिकल टर्म है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को पाने से जो हमें खुशी मिलती है उससे ज्यादा हमें दुख मिलता है तब जब हम उस चीज को लाश करते हैं। तो वो कहता है कि जब हम कोई चीज अपने ऊपर फर्ज कर लेते हैं कि हाँ डेली हमने ये प्रेजेंट करना है, डेली हमने लोगों के साथ वो शेयर करना है, तो इससे होता क्या है कि लोगों के साथ हमारी कनेक्शन बिल्ड होना स्टार्ट होती है और वो कमेंट के फॉर्म में हमें अपना फीडबैक देते हैं, और फिर उसी से हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। और हमें ये डर होता है कि हमारे ये जो ऑडियंस बने हैं या ये जो हमारे व्यूअर्स बने हैं कहीं हम इनको लॉस न कर ले, इसी वजह से वो नेक्स्ट टाइम कोशिश करता है कि बेहतर चीज को प्रेजेंट कर ले। तो इस तरह खुद को अपने ऊपर एक जिम्मेदारी मान लेना और फिर डेली उस जिम्मेदारी के ऊपर अमल करना वो हमें बेहतरी की तरफ लेकर जाता है।